अनादि था, स्वयं वो ईश्वर था। वो अनादि से जग की ज्योति था। जग भव पावन ईश सुहावन, धन्य है वो रात, धन्य है वो रात, धन्य है वो रात। आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था। वचन अनादि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था। वचन अनादि सत्य देह बना, मरियम से जन्मा, सिरजनहार वो तारनहार बना। विश्व विधाता जग के त्राता, वो मेरे स्वामी, ओ मेरे स्वामी, ओ मेरे स्वामी। आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था। वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि थैंक यू सो मच पापा, ये गिफ्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और ये कपड़े भी। सचमुच ये गिफ्ट्स बहुत ही सुंदर हैं।
हे ईश्वर, आपने मुझे क्यों एक गरीब साधारण परिवार में जन्म दिया? ना मेरे पास सुंदर वस्त्र हैं, ना ही कीमती उपहार। मैं कैसे इस पर्व पर उत्सव मनाऊं? कितना अच्छा होता कि मेरा जन्म भी एक अमीर परिवार में हुआ होता, तो मैं भी आज नए कपड़े और उपहार पाकर खुश होता। क्या हुआ बेटा? क्या देख रहे हो और किस सोच में डूबे हो? मुझे ईश्वर ने क्यों एक गरीब परिवार में भेजा है? क्या मुझे अमीरों की तरह खुश रहने और संसार की सभी अच्छी चीजों का उपयोग करने का हक नहीं है? मेरी क्या गलती है कि मैं गरीब हूँ? क्या संसार की सभी खुशियाँ अमीरों के लिए ही है, हम गरीबों के लिए नहीं? आप इन्हें देखिए, ईश्वर ने इन्हें सब कुछ दिया है, और मुझे देखिए, मुझे ईश्वर ने दिया ही क्या है सिवाय गरीबी के। मेरा मन भी करता है कि मैं सुंदर कपड़े पहनूं, मेरे पास भी अच्छे उपहार और सब कुछ हो। बेटा, ईश्वर ने किसी को भी अमीर या गरीब नहीं बनाया है। ये सब हमारे आसपास की परिस्थितियों की वजह से है। वैसे भी ईश्वर गरीबों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उनका मन साफ और सुंदर होता है। देखो, आज पूरी दुनिया क्रिसमस का पर्व मना रही है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। क्रिसमस, ये कौन सा त्योहार है और क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस ईश्वर के पुत्र का मनुष्य बनकर इस दुनिया में जन्म लेने का पर्व है। ईश्वर के पुत्र जो इमैनुअल हैं, स्वर्ग का सुख छोड़कर हम मनुष्यों के कल्याण के लिए इस धरती पर हमारे साथ रहने के लिए हमारे बीच आए। जब ईश्वर पुत्र दुनिया में आए, तब उनके जन्म का संदेश सबसे पहले गरीब चरवाहों को दिया गया, न कि किसी अमीर राजा को। प्रभु गरीबों के बीच रहने के लिए और उनका दुख दर्द समझने और उसे जीने के लिए इस धरती पर आए। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अलग और सुंदर घटना है। ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी, जहां ईश्वर खुद गरीब मनुष्य के बीच आया। मुझे ये घटना बड़ी ही अद्भुत और अलग लग रही है। मुझे इस घटना के बारे में और अच्छे से बताइए। मुझे लगता है कि आप क्रिसमस पर्व के बारे में बहुत जानते हैं। ठीक है, तो मैं आज उस दिव्य घटना के बारे में तुम्हें बताता हूं। ये घटना 2024 साल पहले की है, जब कैसर अगस्तस रोमी सम्राट थे और क्विरिनियुस सीरिया के राज्यपाल। राजाधिराज रोमी सम्राट कैसर अगस्तस महान का ये फरमान है कि सभी लोग अपने अपने कुल और जाति के नगरों में जाकर जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करा लें। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो,
अब बहुत समय नहीं बचा है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमें जल्दी ही कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे। मैं समझ सकता हूं मरियम कि तुम बहुत ही तकलीफ में हो और थक भी गई हो। शायद इस घर में हमें थोड़ी जगह मिल जाए। ये सज्जन शायद इस सराय के मालिक हैं। भाई, क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? मुझे माफ करो भाई, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। कृपया समझने की कोशिश करिए महोदय। मेरी पत्नी के गर्भ का समय पूर्ण हो चुका है और वो किसी भी समय बालक को जन्म दे सकती है। वो बहुत तकलीफ में है। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई भी जगह हमें दे दीजिए जहां हम रात बिता सकें। मैं समझ सकता हूँ भले इंसान, मगर कोई कमरा खाली नहीं है। पर मेरे यहाँ एक गौशाला खाली है। वहाँ कुछ भूसा पड़ा है। आप चाहें तो वहाँ विश्राम कर सकते हैं। मैं भली भांति जानता हूं मरियम कि तुम्हारी कोख में प्रभु यीशु हैं और ये जगह उनके जन्म के लिए बहुत खराब है। पर मेरी मजबूरी है, हमें कोई दूसरी जगह नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखेंगे। हम उन्हीं की शरण में हैं। लहर है आज जहां में, छाई बाहर है आसमान में। गूंज उठा आज यहाँ सारा संसार, दूतों ने गाया जय जयकार। खुशियों की लहर है आज जहां में, छाई बाहर है आसमान में। गूंज उठा आज यहाँ सारा संसार, दूतों ने गाया जय जयकार। दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा। दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। आया रे आया,
संदेश दिया हमें। आओ हम मिलकर झूमे नाचे, दूतों के संग संग हम भी गाएं। आओ हम मिलकर झूमे नाचे, दूतों के संग संग हम भी गाएं। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया। सबके लिए है शुभ समाचार, जन्मा है आज यीशु तारणहार। अंबर से तारे तोड़ लाके अपने घर को सजाएंगे। सबके लिए है शुभ समाचार, जन्मा है आज यीशु तारणहार। अंबर से तारे तोड़ लाके अपने घर को सजाएंगे। दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, कल के आंसू भूलेंगे हम। दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, कल के आंसू भूलेंगे हम। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया। प्रभु यीशु तो संसार के राजा हैं, फिर उन्हें गौशाले में क्यों जन्म लेना पड़ा? बेटा, तुम ये जानकर चकित होगे कि प्रभु यीशु कभी भी उस राजा की तरह नहीं रहे जैसे यहां धरती पर होते हैं। उन्होंने कभी गहने और महंगे कपड़े नहीं धारण किए। ईश्वर के पुत्र होने पर भी एक गरीब परिवार में जन्मे और गरीबों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। कितने ही लोग तो ऐसे थे जो उनके जन्म की खबर मिलते ही शिशु अवस्था में ही उनको मार डालना चाहते थे। शिशु अवस्था में प्रभु को? लेकिन ऐसा क्यों? वो तो संसार की भलाई के लिए जन्म ले रहे थे ना? सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। जब बेतलेहम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, तब वहां राजा हेरोद शासन करता था। और तभी सुदूर पूरब से यरूशलेम तक 3 ज्ञानी पुरुष चलकर आए और पूछने लगे, यहूदियों के राजा पैदा हुए हैं, कहाँ हैं वो? हमने दूर पूरब में एक चमकदार तारे को देखा और उसी को देखते हुए यहाँ तक आए हैं। हमें उस बालक राजा के दर्शन करने हैं। जब हेरोद ने इन बातों को सुना तो वो विचलित हो उठा और सोच सोचकर आग बबूला होने लगा।
जल्दी बताओ मुझे, कौन है राजा, कहां जन्म हुआ है उसका, और ये एक बालक एक राजा कैसे हो सकता है? हे महाराज, नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वो दाऊद के नगर बैतलहम में जन्मा है और वही सब लोगों पर राज्य करेगा। नहीं, राजा मैं हूं, मैं राज मैं करूंगा। मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। कहां हैं वो तीनों ज्ञानी पुरुष? उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। अच्छा, तो तुम तीनों हो वो ज्ञानी पुरुष। तुम सब बैतलहम जाओ। ध्यान रहे, जल्द से जल्द उस नवजात राजा को खोजो और जैसे ही तुम्हें मिले तुरंत मुझे सूचित करो। मुझे भी राजा के दर्शन करने हैं। हाँ, चलो चलो, हाँ, चलो, चलो, हाँ, चलो। अगर सचमुच ये नवजात बालक परमेश्वर का पुत्र है, तो हमें इसके लिए कुछ उपहार अवश्य ले जाना चाहिए। हाँ, ऐसा उपहार जो राजा के योग्य हो। सोना, मुर और लोबान, यही उत्तम होंगे नवजात राजा के लिए। ठीक है। हाँ, चलो, ठीक है। चले तार के संग चले, बाल यीशु जन्मा बैतलहम नगर चले, बाल यीशु जन्मा बैतलहम नगर चले। आओ रे आओ चले तार के संग चले, बाल यीशु जन्मा बैतलहम नगर चले, बाल यीशु जन्मा बैतलहम नगर चले। दूत लेके आए प्यार का संदेश, हमको बचाने आया मसीह स्वर्ग से। देवदूत लेके आए प्यार का संदेश, हमको बचाने आया मसीह स्वर्ग से। मरियम का लाल है, जग करतार है, मरियम का लाल है, जग करतार है। नाचो रे गावो रे खुशी मनावो रे यीशु जन्मा है।
जहान का, ज्योति बन के आए यीशु दीनहीन की। मिट गया है घोर अंधेरा इस जहान का, ज्योति बन के आए यीशु दीनहीन की। जग की मशाल है प्रभु महिपाल है, जग की मशाल है प्रभु महिपाल है। नाचो रे गावो रे खुशी मनावो रे यीशु जन्मा है। ओ हो हो चले तार के संग चले, बाल यीशु जन्मा बेथलेहम नगर चले, बाल यीशु जन्मा बेथलेहम नगर चले। आओ रे आओ चले तार के संग चले, बाल यीशु जन्मा बेथलेहम नगर चले, बाल यीशु जन्मा बेथलेहम नगर चले। ओ हो हो मुझे लगता है राजा हेरोद की नीयत ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। राजा हेरोद नवजात प्रभु यीशु से बहुत ईर्ष्या और घृणा करता था, और उसे इस राजा से नफरत हो रही थी कि उससे भी अधिक ताकतवर कोई दूसरा कैसे हो सकता है। इसलिए उसने एक बहुत ही जालिम फरमान जारी किया। पूरे देश में 2 साल या उससे कम आयु के शिशुओं का कत्ल कर दिया जाए। जो भी इस हुक्म को नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसका मतलब प्रभु यीशु से मिलने कोई नहीं आया। अरे मेरी बात तो सुनो। प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सबसे पहले गडरियों को दिया गया। पर गडरियों को क्यों? प्रभु यीशु तो संसार के राजा हैं। उनसे मिलने कोई राजा नहीं आया। प्रभु उनको दर्शन देते हैं जो दिल से उनकी राह देखते हैं। उनके लिए गरीब, अमीर, गडरिया, राजा सब एक समान ही हैं। आज की रात कितनी विचित्र है। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे आभास हो रहा है कि कोई शुभ बात होने वाली है। अरे भागो, भागो नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। संसार के मुक्तिदाता अर्थात गरीबों के मसीहा ने जन्म लिया है, और मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए आप लोगों के पास आया हूं। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? यानी क्या मसीहा ने जन्म ले लिया है? नहीं, ये तो बकवास है।
हमें फंसाने के लिए कोई चाल है इसकी ये। मुझ पे भरोसा करो। परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेतलेहम के एक गौशाले में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ और स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में लेटा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। वही गरीबों का मसीहा है। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों और बड़े अमीरों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं, करुणा सागर प्रभु हैं। क्या कहा? गरीबों के मसीहा, करुणा सागर प्रभु? हाँ, सही सुना तुमने। वो गरीबों के मसीहा हैं, करुणा सागर प्रभु हैं। लेकिन वो मात्र गरीबों का मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद का मसीहा है, सारी मानव जाति का मसीहा। चलो चलो हम अपने मसीहा के दर्शन करने चलें। हाँ हाँ, चलो चलो। हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्मे हैं, हम उनके दर्शन करने चलें। चलो हम सब बेतलेहम चलें। स्वर्गदूतों की बातें कभी गलत नहीं हो सकती। चलो इस उज्जवल तारे को सहारा बनाकर हम सब प्रभु के दर्शन करने चलें। अरे वो देखो, वही तारा। जल्दी चलो, जल्दी चलो।
लौटाने जग में आया मसीह। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे धरती गगन, गा रहे हैं दूतगण, पैदा हुआ है मसीह। आओ सभी जन दर्शन कर लो, चरनी में लेटा मसीह। झूमे धरती गगन, गा रहे हैं दूतगण, पैदा हुआ है मसीह। आओ सभी जन दर्शन कर लो, चरनी में लेटा मसीह। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। यही है हमारे मुक्तिदाता। स्वर्ग और संसार के सभी वैभव को छोड़कर इन्होंने हम गरीबों की सुध ली है। यही है ईश्वर का हम निरे मनुष्यों के प्रति प्रेम। मनुष्य हमें भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। करुणा सागर प्रभु की जय हो। आओ 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 हम अपने मसीहा की स्तुति करें। तो देखा तुमने कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने ईश्वर होते हुए भी हम मनुष्यों के बीच निवास करना चाहा, ताकि हमारा उद्धार हो सके। क्रिसमस का मतलब सिर्फ प्रभु यीशु के जन्म से ही नहीं है। क्रिसमस हमें जीना सिखाता है। क्या गरीब, क्या अमीर, सबको एक साथ मिलकर भाईचारे से जीवन जीने के लिए बुलाता है। आज मैं सचमुच क्रिसमस पर्व का अर्थ समझ चुका हूँ। आज से मैं अपने आप को कभी गरीब नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मेरा मसीह है और मेरा खुदा करुणा सागर प्रभु। थैंक यू जीसस। से निकला है तारा, जिसने ये किया है इशारा, किया है इशारा, किया है इशारा। पूरब से निकला है तारा, जिसने ये किया है इशारा। बोला ये फरिश्तों का धारा, दुनिया का जो है सहारा। आ गया आ गया आ गया यीशु, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया यीशु, आ गया आ गया आ गया यीशु। यीशु हर शहर में, हर एक गली में पैगाम खुशियों का हम ये सुनाए, हम ये सुनाए, हम ये सुनाए। सारे जहां को ये बताए, झूमे जाए और ये गाए, और ये गाए, और ये गाए। धरती पे नूर है छाया, हर चेहरा है मुस्कुराया, है मुस्कुराया, है मुस्कुराया।
बशारत मुनची है जो पैदा हुआ है, लाफानी है जिसकी शानो शौकत आसमां को उसने है छोड़ा और टूटे नाते को जोड़ा आसमां को उसने है छोड़ा और टूटे नाते को जोड़ा। शैतान